नमो निहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सर्वसाधनं येषु पंच नमोकारो सर्वभावपणासनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम् जय जगजीव जोनि वेयाणो जगद्गुरु जगानंदो जगन्नाथो जगबंधु जय जगप्रियानो जय सुयाण प्रभु तीर्थयाराणं अपचिमो जय जय गुरुलोगाणं जय महत्वा महावीर वंदे महायशं महामागं महावीरं महामुनिम् अमरनराय मह्यं चरणतीर्थयरं निवासते सर्वारिष्टप्रणशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वभक्तिनिधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने अज्ञानतिमिरान्धः ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्म लाभ सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। बत्ती वंदना में आज ही धर्म पदार्थ कितने स्वरूप में है और किस किस स्वरूप में पदार्थ कैसे कैसे हैं, उनके अंदर आपको ये देखना है कि पदार्थ वो अपने आप में स्वयं जो है, एक तरफ से मुख्य रूप में पदार्थ जो है वो द्रव्य स्वरूप भी है, दूसरी तरफ में आपको देखना है पदार्थ गुण स्वरूप में भी है, और तीसरी तरफ आपको ये देखना है पर्याय स्वरूप में भी है। इसलिए यहाँ पर स्पष्टता ये दी गई है, द्रव्य गुण पर्यायात्मक जो होता है वही पदार्थ कहलाता है। आज ये बोलेंगे नरेंद्र जी, डेफिनेशन बोलनी है तो बोलिए। पदार्थ जो है वो अपने आप में द्रव्य स्वरूप में है, गुण स्वरूप में है, पर्याय स्वरूप में है। पदार्थों का स्वरूप जिस प्रकार से जैसा है, उनके अंदर ये सबको कॉमन रूप से लागू होने वाला नियम है। कई पदार्थ गुण से द्रव्य पहचाने जाते हैं, द्रव्यों से गुण पहचाने जाते हैं। द्रव्य की पर्याय होती है, पर्याय का अपना द्रव्य होता है। इधर देखिए, गुण का गुण की पर्याय होती है, पर्याय का गुण होता है। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं सबके साथ जो एक जुड़ा हुआ नियम है, सबके साथ लागू हो रहा है। चाहे दुनिया का कोई भी पदार्थ हो, दुनिया की कोई भी वस्तु हो, हम अपनी लौकिक भाषा में वस्तु शब्द बोल देंगे, लेकिन यहाँ पर ये नियम जो है अब सबके साथ जुड़ रहा है। अब आपको ये देखना है, हम अभी तक पहले आत्मा को एक द्रव्य के रूप में प्रूफ कर रहे हैं। आत्मा क्या है, कैसा है, किस स्वरूप का है, वो बात आप द्रव्यानुयोग की क्लास में अलग से समझेंगे। यहाँ पर हम पहले आत्मा है कि नहीं, अस्तित्व है या नहीं, आत्मा का अस्तित्व है तो कैसा है, वो एग्जिस्टेंस से हमको सिर्फ प्रूफ करना है। अजी आत्मा है, ये हम जिस तरह से करने जा रहे हैं,
सामने पूछने वाले प्रश्नकारक जो है इंद्रभूति और उनके भाई वायु दोनों के अंदर है, दो में दोनों का कहना अलग अलग क्या क्या है वो भी आपको थोड़ा सा जानने में आना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए साहब। ये ना हो कि फिर आप मूल वस्तु ही भूल जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए साहब। बोलेंगे चौरड़िया जी, दोनों भाइयों की क्या क्या शंका है, दोनों भाइयों को क्या क्या प्रश्न किस तरह से कहना है। चौरड़िया जी अनम्यूट करिए। नहीं मतलब महाराज हमको किस विषय में बोलना अभी? अजय, दो भाई इंद्रभूति गौतम का प्रश्न और वायुभूति गौतम का, दोनों का क्या कहना है? इंद्रभूति गौतम का कहना था कि आत्मा है ही नहीं और वायुभूति का कहना था कि शरीर ही आत्मा है। वेरी गुड, धन्यवाद। चलो अब इसके अंदर आज हम क्या समझ रहे हैं, है ही नहीं या शरीर ही आत्मा है, ये बात यहाँ पर क्यों कही? तो वो जो शरीर ही आत्मा है कहने वाले वो अपनी तरह से वायुभूति ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो क्या द्रव्य स्वस्वरूप में है या द्रव्य स्वस्वरूप में नहीं है, या द्रव्य पर स्वरूप है, या द्रव्य में पर स्वरूप का भी अभाव है? विजय जी, मेहता जी, आप बोलेंगे मैंने 4 बात की है। चलिए, हाँ जी, नरेंद्र जी, बोरा जी, बात ध्यान में आ रही है? 4 बात पहले यहाँ पर जो है, ये द्रव्य अब वो द्रव्य स्वरूप में है, द्रव्य स्वद्रव्य स्वरूप में है, पर द्रव्य अजय मेहता जी पढ़िए। द्रव्य स्वद्रव्य रूप में है, द्रव्य पर द्रव्य रूप में है, द्रव्य स्वरूप में नहीं है, द्रव्य पर द्रव्य रूप में नहीं है। अजय, अब इसका मीनिंग करिए, क्या समझ में आ रहा है? मैंने लिखे सेंटेंस के मीनिंग होने चाहिए ना। अभी आत्मा के साथ जोड़ करके हम इन शब्दों को बोले तो राहुल जी कैसे बोलेंगे? नहीं आ रही है बात, समझ में आ रही है कि नहीं? नहीं आ रही सर। अजय, आत्मा शब्द जोड़ दिया, द्रव्य मैंने कॉमन लिया है, सब भी सभी द्रव्यों में आने वाली बात ली है मैंने। अब पहले इसी को समझ लो, जो द्रव्य है वो अपने ही द्रव्य स्वरूप में, खुद के द्रव्य स्वरूप में है कि नहीं है? जो द्रव्य स्वरूप है वो द्रव्य पर रूप में है क्या? जो द्रव्य स्वरूप है वो स्वरूप में है या नहीं है? इसमें है, इसमें नहीं है। और इसमें चौथा है, जो द्रव्य है वो पर रूप में है कि नहीं है? अगर वो पर रूप में नहीं है, अभी बात क्या चली, आपने क्या कहा? वायु बुद्धि की शंका है, शरीर ही आत्मा है। अब यहाँ पर दो में बैठाने की कोशिश करना है। पहले ये 4 क्या समझ में आ रहे हैं? नील कुमार जी बोलिए। सो आत्मा आत्मा के रूप में ही है। हाँ, आत्मा पर द्रव्य के रूप में है। सेकंड, आत्मा द्रव्य पर द्रव्य के रूप में है। हाँ, तीसरा बोलू ना साहब जी? अरे आप ओनली रीडिंग मत करिए, क्वेश्चन मार्क लगाइए
और फिर उसका मीनिंग करिए। जी जी, आत्मा परद्रव्य रूप में है, सो वायुभूति को यही सॉरी अग्निभूति को यही शंका है, वायुभूति को। हाँ, जी इंद्रभूति ने साफ मना ही कर दिया, आत्मा है ही नहीं, और वायुभूति कह रहे हैं कि शरीर ही आत्मा है। तो शरीर को ही आत्मा कहना या आत्मा को ही आत्मा कहना है? आप समझने की कोशिश करिए, आत्मा किसको कहना है? आप किसको क्या कहने वाले? विजय भाई को ही विजय भाई कहना है या चोरडिया जी को विजय भाई कह देना है? क्या चोरडिया जी विजय भाई है कि विजय भाई ही विजय भाई है? फिर विजय भाई 3 जने हैं, तो उसमें किसको, मेहता जी को विजय भाई कहना कि शाह को भी विजय भाई कहना, किसको कहना है? सादृश्यता समानता के आधार पर हम बात करेंगे तो कौन बैठते हैं? आत्मा को ही आत्मद्रव्य कहना है। आत्मा के जैसा कुछ भी हो जाए उसको आत्मद्रव्य नहीं कहना है। अरे ये बात समझ में? और अगर आत्मा को ही आत्मद्रव्य कहना है तो फिर पहली बात में स्पष्टता करनी पड़ेगी। और आत्मा परद्रव्य नहीं है तो फिर शरीर आत्मा कैसे बन सकती है? आत्मा शरीर कैसे बन सकती है? शरीर आत्मा कैसे बन सकती है? आप कोशिश करिए समझने की। जो द्रव्य द्रव्य स्वरूप अपने खुद के द्रव्य स्वरूप में है, उसी को उसी द्रव्य स्वरूप में आप कहेंगे, उसको पर रूप में नहीं कहेंगे। मतलब क्या होता है? पर द्रव्य का स्वद्रव्य में अभाव होता है, स्वद्रव्य का पर द्रव्य में अभाव होता है। एक हम पॉजिटिव वे से भी द्रव्य को सिद्ध कर रहे हैं और नेगेटिव वे से भी उसी द्रव्य को हम सिद्ध कर रहे हैं। अरे ये बात समझ में? स्याद अस्ति आत्मा, स्याद नास्ति आत्मा, तब जाकर के सप्तभंगी के स्यादवाद की भाषा में बात बैठेगी। क्या है? अब मैं कोशिश करता हूँ, मैं भी जानता हूँ कि डिफिकल्ट है, लेकिन समझाने की कोशिश करता हूँ। आपका कंसंट्रेशन रहेगा तो आप जरूर समझ पाएंगे। तो अभी हम क्या कह रहे हैं? आत्मा द्रव्य, अभी इधर हमने आत्मा ले लिया, तो आत्मा स्वद्रव्य रूप में, पहले तो आत्मा एक स्वद्रव्य, उसको द्रव्य सिद्ध करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर द्रव्य नहीं है तो किसी का भी अस्तित्व ही नहीं है, और अगर अस्तित्व है तो निश्चित रूप से द्रव्य ही है। मैं आई डोंट वांट टू रिपीट द लास्ट क्लास अगेन, नहीं तो फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अरे ये बात समझ में कोशिश करिए, ट्राई टू योर बेस्ट। थोड़ी सी अगर आप होमवर्क करोगे तो लास्ट क्लास का आपको याद में आएगा, ध्यान में आएगा, तो गाड़ी आगे चलेगी। मैं जानता हूं, मेरे को भी मालूम है लॉजिकल सब्जेक्ट है, डिफिकल्ट है, लेकिन आप समझ सकते हैं, इसलिए मैं इजी कर रहा हूं। तो मैंने क्या बताया? अभी द्रव्य स्वरूप में, द्रव्य स्वरूप का मतलब क्या हुआ? हमने लास्ट टाइम में अस्तित्व, और अस्तित्व कैसा है? अस्थि कायात्मक। जो भी अस्थि कायात्मक है वही द्रव्य है, जो द्रव्य है वही अस्थि कायात्मक है। बोथ द साइड वाइस वर्सा। आप बोलेंगे बरोबर तो ही आपको ख्याल में आएगा। बोलिए साहब, नरेंद्र जी, बोरा जी, बोलने की कोशिश करिए। कायात्मक है, उसका अस्तित्व है, और जिसका अस्तित्व है वह अस्थि कायात्मक है। हाँ, तो वो अस्थि कायात्मकता से क्या सिद्ध हुआ? द्रव्य सिद्ध हुआ। वाइस वर्सा बोलने से दोनों तरफ से फायदा हुआ आपको। अगर अस्तित्व है तो द्रव्य निश्चित है, द्रव्य है तो अस्तित्व निश्चित है, और अगर द्रव्य का अस्तित्व है तो वो अस्थि कायात्मक ही है, और जो अस्थि कायात्मक है वही द्रव्य है, उसी का अस्तित्व है। आ गई बात समझ में? बोलिए साहब। अब ये आपको ख्याल में आ जाना चाहिए, आप बोलेंगे तो मैं समझूंगा कि हाँ आप भी समझ रहे हैं। जी जी सर। हाँ, बोलिए। जो द्रव्य है उसका अस्तित्व है, जिसका अस्तित्व है वो द्रव्य है ही। अस्तित्व अस्थि कायात्मक है,
और जो अस्तिकात्मक है वही द्रव्य है। वेरी गुड, बहुत धन्यवाद। अब देखिए अस्तित्व और अस्तिकात्मक में क्या फर्क है, इधर देखिए। अब ये जो है मैंने आपको बताया है कि ये अस्तिकात्मक स्वरूप है। अब आप जो है क्या कह रहे थे मेहता जी, आप आए थे तब आपने क्या प्रश्न खड़ा किया था? आत्मा के असंख्य प्रदेश क्यों है, अनंत क्यों नहीं है, या संख्यात है और कम क्यों है? हाँ जी, बरोबर। अब ये तो हुआ संख्या का प्रश्न है। अभी हमने यहाँ पर संख्या बीच में नहीं लाई, फिर भी क्या किया है, अस्तिकात्मक। अब ये जो है अस्तिकात्मक स्वरूप सिद्ध हुआ। अब ऐसा जो है अस्तिकात्मक स्वरूप ये जो है, और ऐसे द्रव्य का अस्तित्व है। तो ये अस्तिकात्मक सिद्ध होने से क्या हुआ, द्रव्य स्वरूप सिद्ध हुआ, और ऐसा द्रव्य स्वरूप अस्तित्व रखता है। अब अस्तित्व का मीनिंग क्या हो गया, प्रवीण भाई बोलिए। अस्तित्व मतलब क्या, फिर वो खाली ट्रांसलेशन की लैंग्वेज पर बोल लेना। जिसका अनंत काल से अनादि काल से अनंत तक उसका अस्तित्व रहता ही है, एग्जिस्टेंस रहता ही है। अनंत भूतकाल में अस्तित्व एज इट इज जैसा था वैसा ही अनंत भविष्य काल में भी बना रहेगा, उसका नाम है अस्तित्व। बराबर, which remains in the infinite time of past time, and which will be remain in the infinite time of future, and there will be no change at all as it is. ये है अस्तित्व। वो त्रिकाल त्रैकालिक अस्तित्व हो गया, नित्यता आ गई उसमें। तो ये जो अस्तित्व, इधर देखिए, ये है आत्मा का। ये क्या बनाया मैंने, आप कोशिश करिए साहब। कौन बोल रहे हैं, केविन जी, मेहता जी, इधर देखिए, मैंने ये क्या बनाया है, आत्मा का पिंड स्वरूप, आत्मा का प्रदेश स्वरूप, मतलब प्रदेश समूहात्मक द्रव्य स्वरूप। अब ये प्रदेश समूहात्मक द्रव्य स्वरूप हो गया, मैंने 22 वर्षा बोला दिया। अब यहाँ पर ये द्रव्य स्वरूप हो गया। अब ये क्या है, स्वस्वरूप में, मतलब क्या हुआ, ऐसा ही द्रव्य स्वरूप में आत्मा है, था, रहेगा। There will be no change at all. अब बात किसकी आई कि क्या आत्मा पर रूप में है, क्या आत्मा पर, तो आत्मा द्रव्य से पर कौन हुआ। अब पर जो होगा वो आत्मा से पर होगा, तो पर रूप आत्मा है। तो आत्मा से यहाँ क्या किया, शरीर, तो शरीर किसका बना हुआ है, पुद्गल का। तो क्या आत्मा पुद्गल रूप है, नहीं। तो नहीं का अभाव किस में आएगा, आत्मा में आएगा। आप समझ रहे हैं, दोनों तरफ से कोशिश करिए। इसलिए यहाँ पर जो है आत्मा, अब आत्मा द्रव्य रूप में अस्तित्व हो गया, तो आत्मा का अभाव सिद्ध नहीं होगा। जिस किसी का भी द्रव्य रूप में अस्तित्व सिद्ध हो गया, उसका अभाव, सर्वथा अभाव कभी सिद्ध हो ही नहीं सकता है। अरे ये बात समझ में, टीना बहन बोलिए, समझ में आ रही है? हाँ साहिब जी, जिसका द्रव्य स्वरूप में अस्तित्व सिद्ध हो गया, उसका सर्वथा अभाव सिद्ध हो ही नहीं सकता है। धन्यवाद। चलो, सर्वथा अभाव कभी पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल, नील भाई बोलिए, क्यों नहीं है? इसका प्रश्न का उत्तर कैसे देंगे? साहिब जी एक मिनट, मेरा कंसंट्रेशन नहीं था अभी। राहुल जी बोलिए। क्योंकि अनादिकाल से है और अनंत, जिसका अस्तित्व है अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहेगा। एक कारण ये मिला। दूसरा कारण क्या मिला, अस्तिकायात्मक स्वरूप। अब उसमें आपने अखंड शब्द जोड़िए, अखंड, अस्ति, अखंड, असंख्य, प्रदेश, समूहात्मक, पिंड रूप, द्रव्यात्मक अस्तित्व। अब ये आप वापिस रिपीट करके लिख लेना, मैं बुलाने जाऊंगा तो और टाइम जाएगा।
ऐसा अखंड है। क्या हुआ? अखंड के मतलब उसके प्रदेश का एक भी प्रदेश का खंड होना ही नहीं है। अभाव मतलब क्या? आप पहले ये शब्द समझेंगे। 2 शब्द में लिखता हूं, अभाव और सर्वथा जो है लोप हो जाना, नष्ट हो जाना। तो यहाँ पर आपने अभी देखा कि ये सब क्या है? ये इसके प्रदेश है। अब ये प्रदेश संख्या में जो भी है, तो हमने इसके सामने प्रदेश समूहात्मक पिंड, तो ये जो है प्रदेश आपने लगाया। अब ये क्या है? प्रदेश समूहात्मक अब यहाँ पर ये शब्द आ गए, तो इसके साथ में आपको क्या देखना है? प्रदेश समूहात्मक जो भी आया है, तो उसके सामने आप कैसे समझेंगे? आगे शब्द क्या जोड़ना है? पहले ये लो, ये प्रदेशों की संख्यावाची शब्द आपने जोड़ दिया। अब इसकी क्वालिटी वाला शब्द भी जोड़ दीजिए। अब ऐसा शब्द ये क्या आया? अखंड असंख्य प्रदेश समूहात्मक पिंड। अब वो जो है, अब ये हो गया ऐसा द्रव्य। अब आ रही है बात समझ में साहब? कैसा है? पढ़िए, आप पहले पढ़ के देखिए। अखंड असंख्य प्रदेश समूहात्मक पिंड द्रव्य। हाँ जी, अब ये आपको समझ में आ गया। अब एक एक की संख्या एक किसकी बात चल रही है? अब ये शब्द आपने जोड़ा यहाँ पर, एक एक आत्मा, प्रत्येक आत्मा, जो एक एक आत्मा है, सबकी बात करिए आप, एक को भी मत छोड़िए आप। तो संसार के सब साथ में आ गए। पढ़िए नील कुमार जी, पूरा पढ़िए। जी साहिब जी। एक अखंड असंख्य प्रदेश समूहात्मक पिंड द्रव्य है। हाँ जी, अब इसका मीनिंग करिए। एक आत्मा को पकड़ ले तो आत्मा एक अखंड असंख्य प्रदेश समूहात्मक पिंड द्रव्य है। हाँ जी, ये शब्द आप बरोबर लिखिए और फिर बरोबर पढ़िए। अब आपको ये ख्याल आना चाहिए, एक क्यों लिखा है? हाँ जी, एक शब्द क्यों लिखा है? हर एक आत्मा है। एक एक की सबकी बात अलग अलग चल रही है, इसलिए आप एक शब्द भी नहीं लिखोगे तो भी नहीं होगा। सबका एक समूहात्मक नहीं है, समूहात्मक खाली प्रदेशों का है, लेकिन प्रत्येक आत्मा एक स्वतंत्र है। महावीर स्वामी की एक आत्मा हो गई, पार्श्वनाथ की एक आत्मा हो गई, मेरी एक आत्मा हो गई, माँ की एक आत्मा है, पेट में 2 बच्चे ट्विंस है, तो 2 की 2 आत्मा अलग है। आ रहा है ख्याल में आपको? दोनों को बरोबर आप समझेंगे तो ही ख्याल बैठेगा। इसलिए एक शब्द अनिवार्य है, एक प्रत्येक सभी। तो अब एक करके कितने होंगे सब संसार में? अनंत अनंत संख्या में है। यहाँ पर भी अन्य दर्शनों के साथ बड़ी तकलीफ है। कोई कहता है नहीं, पूरे संसार में एक ही आत्मा है, ऐसा भी मानने वाले जी। और कोई कहता है आत्मा नष्ट भी हो जाती है, कुछ भी नहीं रहता है, तो वो बौद्ध दर्शन वाले हैं। महावीर ने तो बहुत स्पष्टीकरण कर दिया है, और ऐसा क्लैरिफिकेशन कि एक शब्द भी आप तोड़ नहीं सकते हो। एक अखंड असंख्य प्रदेश समूहात्मक पिंड द्रव्य, उसको कहते हैं आत्मा। ऐसी आत्मा है। अभी ये किसकी बात चल रही है? द्रव्य स्वरूप। द्रव्य स्वरूप आने से क्या नक्की हो गया है? स्ट्रक्चरल फॉर्म। अगर स्ट्रक्चरल फॉर्म नहीं हो तो आप द्रव्य नहीं कहेंगे, और द्रव्य नहीं है तो फिर उसको कैसे प्रूव कैसे करेंगे आप? द्रव्य रूप में जो नहीं है उसका अस्तित्व होता ही नहीं है, और जिसका अस्तित्व होता है वो अनिवार्य रूप में द्रव्य रूप होना ही होना है, उसको अवश्य होगा सा।
अगर द्रव्य रूप नहीं होता तो आप अभाव सिद्ध करके ना कह देते, लेकिन वैसा नहीं होता है। अभावात्मक बात नहीं है, यहाँ पर सद्भावात्मक नाम है। विजय भाई मेहता जी, आपको तत्वार्थ शायद मालूम हो तो उसमें क्या लिखा है? सत। आपको मालूम है सत सूत्र, सत्वार्थ का सूत्र उत्पाद हुए द्रव्यात्मकम सत। सत्य। सत स्वरूप दिया। सत मतलब एग्जिस्टेंस जो है, विद्यमानता है, अस्तित्व जो है, तो वो अस्तित्व ही तीनों काल का त्रैकालिक है। अब मैं आपको क्या बता रहा था, अभाव होना या नष्ट होना तो विनाशी नहीं है आत्मा। नष्ट नहीं होने का मतलब क्या, क्यों नहीं होता है? इधर देखिए, ये जो एक एक प्रदेश है उसके, अब इन प्रदेशों में से ये प्रदेश, ये प्रदेश, ये प्रदेश, अब सारे शरीर के अंदर एक एक आत्मा जो जिस समय जिस शरीर में रहता है, पूरे शरीर में अपने प्रदेशों को फैला कर रहता है। बोलेंगे, ये शब्द बोलना है। काश्मीरा बहन बोलो। एक शरीर में एक शरीर में आत्मा के प्रदेश संकोचित और विकसित होते हैं, इसलिए एक ही शरीर में आगू नहीं बोलવું જોઈએ। मैं पूछू तमने प्रश्न नहीं पूछो, खाली हूँ बोल्यो એટલું रिपीट करवाનું पूछ्યું છે, नहींतर પછી બીજી વખત આત્માના પ્રદેશો શરીરમાં સંકોચિત અને વિકસિત થઈને રહે છે, પૂર્ણ શરીરમાં રહે છે। પાછું એક ઘૂંટવાનું, જેની ના પાડું છું એક બીજી વાર ત્રીજી વાર ઘૂંટવાનું। ચલો હવે બીજી વાર તમને પૂછવાનું नहीं। आप क्या समझे? जब भी कोई भी आत्मा जो शरीर बनाएगी, जिस शरीर में रहेगी, वो अपने पूरे शरीर में प्रदेशों को फैला कर ही रहती है, बिना उसके नहीं रहेगी वो। अब शरीर चाहे छोटा मिले, बड़ा मिले, लंबा मिले, चौड़ा मिले, जो मिले, अभी इस समय महाविद्य के अंदर वहां पर 500 धनुष की काया है, तो एक आत्मा उस शरीर में रहेगी तो पूरे शरीर में अपने आत्मा प्रदेशों को फैला कर रहेगी। हम यहाँ पर अभी बहुत छोटे 5.5-6 फुट के हैं, तो हमारी आत्मा हमारे इस शरीर में शरीर फैला के रहेगी। और एक माता के गर्भ में बालक आया है तो अभी जो है 2 वैध का भी नहीं हुआ है कि 1 वैध का हुआ है, तो वो उस समय अपने शरीर को इतना ही बाउंड्री समझेगा, तो शरीर की बाउंड्री में आत्मा प्रदेशों को उतना फैला कर रखेगा। अब जब जन्म ले लेगा, बाहर आएगा और फिर खाते पीते अपने कर्मानुसार उसकी प्रकृति के हिसाब से आत्मा प्रदेशों को फैला देगा। जितना शरीर बड़ा होगा तो फैलाएगा। जिराफ का शरीर जितना बड़ा हुआ, उसने अपने शरीर में आत्मा प्रदेशों को फैला दिया। हाथी का शरीर इतना बड़ा हुआ तो हाथी के शरीर में आत्मा ने अपने शरीर में प्रदेशों को इतना फैला दिया। अब यहाँ पर क्या है, इधर देखिए, एक भी प्रदेश आत्मा का अनंत काल में भी खंडित होकर अलग होता ही नहीं है, इसलिए आत्मा कभी भी नष्ट हो ही नहीं सकती है। प्रदेश तो असंख्य है, काल अनंत बीत गया, जन्म और भव अनंत बीत गए, तो क्या होगा? एक एक भव में एक एक प्रदेश भी नष्ट हो जाए तो फिर कुछ बचेगा ही नहीं। जब अनंत भव हो गए, नरक में अनंत भव हो गए, तो फिर एक एक प्रदेश में एक एक भव में एक एक प्रदेश अगर नष्ट हो जाए तो कभी भी नहीं होगा, ये संभव ही नहीं है। लेकिन ये आत्मा द्रव्य का अपना स्ट्रक्चरल फॉर्म, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द आत्मा द्रव्य प्रदेश, एक भी प्रदेश अनंत काल में कभी भी नष्ट होता ही नहीं है। इसलिए आत्मा के प्रदेश अखंड रूप में रहते हैं। असंख्य प्रदेशों का अखंड समूह बना हुआ रहता है, तो इसलिए उसका नष्ट होने का प्रश्न ही नहीं खड़ा होता है। कभी भी नष्ट नहीं होगा, अनंत काल में भी नहीं होगा। इसलिए वो बीते हुए अनंत भूतकाल से तो एग्जिस्टेंस में है, और इसीलिए वो भविष्य के अनंत काल में और एग्जिस्टेंस उसका बना रहेगा। इसलिए अविनाशीत्व बनाया, और इसलिए अविनाशी बनाया तो इसकी अनादिता इस तरह से सिद्ध हो गई। अब ये डेफिनेशन आप लिख करके रखिए और इसके आधार पर चलिए। अब मैं आपको आज क्या समझाना चाहता हूं, एक द्रव्य
अब इधर आपको देखना है स्वद्रव्य। अब वो पर द्रव्य रूप है कि नहीं, तो वाइस वर्षा में दोनों का तरफ नियम बना दीजिए। स्वद्रव्य रूप में वो कभी भी अनंत काल में भी पर द्रव्य रूप हो नहीं सकता है। जो पर द्रव्य है वो अनंत काल में कभी स्वद्रव्य रूप में हो नहीं सकता है। ऐसा बोलेंगे आप, ये पहले शब्द बोलना है। सुनील जी आप बोलेंगे। सद्रव्य में अनंत काल रहने पर भी परद्रव्य नहीं बन सकते, और परद्रव्य मैं नहीं बोलना है, स्वद्रव्य अनंत काल में भी कभी परद्रव्य रूप हो ही नहीं सकता है। सद्रव्य अनंत काल में परद्रव्य नहीं हो सकता है। परद्रव्य अनंत काल में सद्रव्य नहीं हो सकता है। हाँ जी, मतलब क्या हुआ, अभी आपको दोनों अलग अलग तरीके से समझने हैं, तो दोनों को अलग अलग तरीके से समझने में दो द्रव्य इकट्ठे हो गए। अब एक द्रव्य जो है वो है आत्मा, और दूसरा द्रव्य जो है वो है पुद्गल। अब इधर क्या हुआ कि ये दो द्रव्य जो है इकट्ठे हुए हैं। हाँ जी, अब देखिए आपको क्या दिख रहा है। उमेश जी, जैन, पूर्णिमा बहन बोलिए, दिखाई दे रहा है, क्या दिख रहा है? ये सब दम, ये मैंने बनाया, पुद्गल का बना है शरीर, और जिसको यहाँ पर क्या नाम दिया है, या ध्यान दीजिए, काया है और काय नहीं है। काय मतलब आत्मा के प्रदेशों का समूह, और काया मतलब शरीर है। तो शरीर किसका बना हुआ है? पुद्गल का है। ये क्या हो गया? पुद्गल जो है ये पर द्रव्य हो गया, और इधर ये जो है स्वद्रव्य। स्वयं आत्मा खुद अपने आप में जो स्वद्रव्य स्वरूप है, अब उसको तो आप बदल नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो मैंने वाइस वर्षा का नियम क्या बताया था? स्वद्रव्य अनंत काल में कभी भी पर द्रव्य रूप में नहीं हो सकता है। पर द्रव्य अनंत काल में भी कभी स्वद्रव्य रूप में नहीं हो सकता है। अरे ये बात समझ में? तो ये परमानेंट बेसिक प्रिंसिपल है, और मात्र आत्मा के लिए नहीं, सभी द्रव्यों के लिए कॉमन रूप में एक ही नियम है। अभी यहाँ पर स्वद्रव्य से आकाश ले लो, तो पर द्रव्य से जो भी हो, तो वो कभी आकाश भी पर द्रव्य रूप में कन्वर्ट नहीं होता है, कोई भी नहीं बदलता है। अनंत भूतकाल से पांचों द्रव्यों का स्वतंत्र रूप में अस्तित्व बरोबर बना हुआ है। अनंत भविष्य काल में इन पांचों द्रव्यों का अस्तित्व, इंडिविजुअल अस्तित्व, स्वतंत्र अस्तित्व बरोबर बना ही रहेगा। अनंत काल में एक भी द्रव्य सर्वथा लुप्त हो जाए, नष्ट हो जाए, ऐसा कभी होगा ही नहीं। तो पूरा विश्व, पूरा लोक है, वो पांचों का अस्तिकायात्मक स्वरूप है, समूहात्मक स्वरूप है। तो एक उसके क्या हो गए? यूनिट, घटक हो गए। पूरे लोक का घटक जो है ये पांचों एक एक है। अब इसमें से एक भी नष्ट हो जाएगा तो फिर समूह कैसे रहेगा? फिर विश्व जगत का स्वरूप भी नष्ट हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन अनंत भूतकाल में भी कभी ऐसा हुआ ही नहीं है, और भविष्य में कभी होगा ही नहीं है ऐसा। बात इसकी है। अब यहाँ पर ये क्या हो गया है?
वायु भूति कह रहे हैं शरीर ही आत्मा है, आत्मा ही शरीर है। ये बात क्यों नहीं सिद्ध हो रही है, क्यों नहीं बैठ रही है? तो यहाँ पर ये पर द्रव्य, अब पर क्यों कहा है? स्व जो चेतन है, अब चेतन से पर ये पुद्गल है और पर पुद्गल से ये चेतन स्व है ऐसा। तो आत्मा द्रव्य अपने गुणादि के कारण चेतनावान है और जो चेतना रहित है वो पुद्गल है। इसलिए पुद्गल है, शरीर है, वही आत्मा कहना ये और भी बड़ी गलती है। शरीर शरीर है, शरीर आत्मा नहीं है। आत्मा आत्मा है, आत्मा चेतन है, आत्मा शरीर नहीं है। आत्मा चेतन है, शरीर जड़ है। शरीर जड़ पुद्गल परमाणु का बना हुआ है, इसलिए वो बनता है, उसके परमाणु बिखरते हैं तो चेतन आत्मा ने परमाणु लेकर शरीर बनाया है। लेकिन किसी पुद्गल ने चेतन को लेकर के कुछ नहीं बनाया है। पुद्गल में कर्तृत्व भाव नहीं है, चेतन में कर्तृत्व भाव है। कर्ता आत्मा है, कर्ता पुद्गल नहीं है। पुद्गल आत्मा को नहीं बना रहा है, लेकिन आत्मा पुद्गल के परमाणुओं को लेकर के शरीर बनाता है। अब ये बात बरोबर समझ करके आपको बोलना है तो ख्याल आएगा, नहीं तो आप नहीं समझ पाओगे, फिर मैं ही अकेला बोलता रह जाऊंगा। बोलिए जी, स्मिता शाह बोलेंगे, ललिता जैन बोलेंगे, जसवंत जी शाह बोलेंगे, गौतम जी छाजेड़ बोलेंगे, उमेश जी जैन, चलिए हंसाबेन शाह बोलिए, नरेंद्र जी बोरा जी बोलिए। 4-5 वाक्य है, ध्यान में आ रहा है? नहीं? जी चोरड़िया जी बोलिए, चोरड़िया जी को बोलना। चोरड़िया जी। हाँ महाराज। महाराज आपका कहना है आत्मा अपने गुणों के कारण चेतन है और पुद्गल अपने गुणों के कारण चेतना रहित है। तो पुद्गल में कभी कर्तव्य भाव नहीं है, चेतना करता तो आत्मा ही है। आत्मा ही पुद्गल को लेके शरीर बनाती है। बोलो, चलिए चंद्रेश भाई बोलेंगे। 5 वाक्य गिन के बोलना है। शरीर शरीर ही है, आत्मा आत्मा ही है, शरीर पुद्गल का बनाया हुआ है, कर्ता आत्मा है, आत्मा पुद्गल का परमाणु को लेकर शरीर बनाता है। अब ये अगर आपके ध्यान में बात बैठ गई, समझे कि नहीं, तो शरीर जो है वो पुद्गल का है। तो ये यहाँ पर अभी आप जो देख रहे हैं हमारे शरीर में क्या हुआ है, परस्पर विरोधी गुण धर्म वाले 2 द्रव्य इकट्ठा हुए हैं। इन 2 द्रव्यों में स्व द्रव्य आत्मा है, पर द्रव्य शरीर है। पर द्रव्य का पुद्गल का बना हुआ पिंड ये शरीर है, इसलिए शरीर को आत्मा नहीं कह सकते और आत्मा को शरीर नहीं कह सकते। वाइस वर्सा दोनों तरफ सेट करिए। अब आपको ख्याल आ जाएगा, समझे कि नहीं? अब ये अगर हम पकड़ के बैठेंगे तो नहीं होगा। तो क्या हुआ, इधर आपको ये देखना है। अब वही नियम आया, जो स्वद्रव्य है वो कभी पर रूप नहीं होता है, पर रूप है वो कभी स्वद्रव्य नहीं बनता है। अरे ये बात समझ में? अब इधर आपको क्या देखना है कि जो भी द्रव्य है, अब वो अपने एक तरफ ये जो है आत्मा द्रव्य है, तो आत्मा दूसरी तरफ जो है पुद्गल द्रव्य का अभाव, या इधर आप ये स्व नाम लिया और इधर आपने ये पर शब्द जोड़ा। अब पर का अभावात्मक स्व है और स्व का अभावात्मक पर है। अब ये आपको समझ में आ रहा है? हाँ जी, स्व द्रव्य का अभावात्मक पर द्रव्य है, पर द्रव्य का अभावात्मक स्व द्रव्य है। मतलब क्या हुआ, अभावात्मक किसका? यह द्रव्य ऐसा नहीं है, आत्मा ऐसा पुद्गल जड़ द्रव्य नहीं है, पुद्गल ऐसा आत्मा जैसा चेतन द्रव्य नहीं। अब ये बात हमको बराबर बैठनी चाहिए साथ, ताकि भविष्य में कहीं भ्रम ना आए।
हम इतना क्यों घूट रहे हैं, इतना घूट घूट करके एक एक बात को इतना मजबूत पक्की क्यों कर रहे हैं कि भविष्य में कभी भी आपको भ्रम पैदा ही नहीं होना चाहिए। शंका, शंका भी सम्यक दर्शन की नाशक है, घातक है, तो शंका करनी ही नहीं है हमको। तो बिना शंका वाला मानस कब बनेगा? इतने सब तरीके से घूट घूट करके बात को फिक्स कर देंगे तब घूटेगा। अब ये आपने पुद्गल द्रव्य समझ लिया, इधर आपने चेतन आत्म द्रव्य को समझ लिया। अब इसका अभाव इसमें हम कैसे लेकर जाएंगे? तो जो जिन शब्दों का प्रयोग, इधर देखिए, जिस पर शब्दों का प्रयोग हम पुद्गल के लिए करते हैं उसका अपोजिट आत्मद्रव्य होगा, या आत्मद्रव्य के बारे में जिन शब्दों का प्रयोग करेंगे उसका अपोजिट पुद्गल द्रव्य सिद्ध होगा। अरे ये ख्याल में बात। अब आत्मा जो है, तो आत्मा को पहले लीजिए, आत्मा कैसा है? ये हो गया, आत्मा अमूर्त है, आत्मा अदृश्य है, आत्मा अरूपी है, आत्मा अवर्णी है। चलिए नील कुमार जी, अब आप इधर शब्द बोलेंगे, इन सब के नाम को इधर आपको क्या बोलना है, कैसे बोलना है? पुद्गल मूर्त है, पुद्गल दृश्य है, बहुत अच्छा, बोलिए। पुद्गल रूपी है, बहुत अच्छा है रूपी, और बोलिए। पुद्गल वर्णी है, वर्ण वाला है। आज आपको भी फर्स्ट प्राइज आया, बहुत धन्यवाद। चलिए साहब, अभी और शब्द जोड़ने हैं। चलिए, और इसके साथ दूसरे जो इसके लिए जोड़ोगे उसके लिए उल्टा, या जो इधर बोलना है तो आप इधर बोलिए, इसका अपोजिट हम इधर लिखेंगे। बात तो इतनी है। राहुल जी बोलेंगे? आप इधर बोलिए, पहले इधर साइड में, पुद्गल के साइड में बोलिए, मैं इधर लिखता हूं। चलिए, राहुल जी बोलो, आप ही तो। गंध, स्पर्श। अब ये जो हमने यहाँ पर लाया है, अब इसके अपोजिट आप बरोबर इधर जोड़ दीजिए। अब इधर आप दे देंगे तो क्या होगा? आत्मा कैसी है? अगंधी, अरसी, अस्पर्शी, अब इधर आप बोलेंगे आकार प्रकार। अगर आप बोलते हो तो इधर आप बोलिए हाँ जी। अब आप दोनों तरफ से दोनों के सब शब्दों को मिलाकर पढ़िए साहब। बोलिए, कौन बोल रहे हैं साहब? नरेंद्र भाई बोलिए। खाली ब्लैक बोर्ड पर से पढ़ना है आपको बस। अनम्यूट करिए नरेंद्र भाई, अनम्यूट करिए। केविन जी आप पढ़ सकते हैं, ब्लैक बोर्ड दिख रहा है। अमूर्त मूर्त, अदृश्य दृश्य, अरूपी रूपी, अवर्णी वर्णी, अगंधी गंधी। नाम लेकर कौन कैसा है, कौन कैसा है, सेंटेंस बनाना है। आत्मा अमूर्त है, पुद्गल मूर्त है। आत्मा अदृश्य है, पुद्गल दृश्य है। आत्मा अरूपी है, पुद्गल रूपी है। आत्मा अवर्णी है, पुद्गल वर्णी है। आत्मा निराकार है, पुद्गल आकार है। आत्मा अगंधी है, पुद्गल गंधी है। आत्मा अरसी है, पुद्गल रसी है। आत्मा अस्पर्शी है, पुद्गल स्पर्शी है।
आत्मा निरंजन है, पुद्गल प्रकार है। अब ये बात में अभी और शब्द जोड़ने हैं। मेहता जी बोलिए, और शब्द आप और कौन कौन से शब्द जोड़ सकते हो? आत्मा 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 चेतन रूप है, पुद्गल जड़ है, वो एक तो है ये। चेतन है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है। अभी अभी उधर मत जाइए, अभी अभी उधर नहीं, इधर मत जाइए। ठीक। इधर आपको जो भी शब्द बोलना है तो आप क्या बोलेंगे? अब अगर आपको ये पदार्थ दृश्यमान सिद्ध हो रहा है, ये सबके अनुभव का विषय है, पुद्गल द्रव्य सबके अनुभव का, एक्सपीरियंस का विषय है, तो सब जानते हैं कि पुद्गल कैसा है और पुद्गल का बना हुआ शरीर है। तो आपका विजयराज जी मेहता, आपका वजन है कि नहीं? कितना वजन हो गया? 100 किलो है। नील कुमार जी, आपका वजन है कि नहीं? भार। तो गुरु बना, ये आपका भार आत्मा का भार है कि शरीर का भार है? शरीर का भार। हाँ जी, ये वजन किसका है? अगर किसी का हल्का है, किसी का कितना है, आप ये अपनी तरह से सोच लीजिए। सबके, प्रत्येक का, सबका शरीर अपना अपना वजन है। ऐसा एक छोटी सी तितली है तो उसका वजन कितना है? वो क्यों इतनी फास्ट जल्दी उड़ करके इधर से उधर चली जाती है? अगर वो आपकी जितनी 100 किलो वजन वाली होगी तो कैसे उड़ेगी? लेकिन 100 किलो वजन वाले बड़े बड़े पक्षी है, वो भी उड़ते हैं, तो उनके पंख बड़े बड़े, 2-2 मीटर के, 3 मीटर के ऐसे बड़े पंख है। और ढाई द्वीप के बाहर चले जाओ तो 1-1 माइल के तो उनके पंख है। 1 माइल किसको कहते हैं? सोचिए साहब, इतने बड़े पंख वाले फैला करके जब आकाश में उड़ती है तब कैसा दिखता होगा? तो ये पहले ये समझिए, ये पदार्थ संसार में है, ये पुद्गल द्रव्य का स्वरूप है। ये सब शब्द पुद्गल के लिए लग रहे हैं, तो उसका विरोधी द्रव्य भी निश्चित ही है। हमने यहाँ पर सबके अंदर ये अ अक्षर जो लगाया है, अगुरुलभ, अलघु, ये आपने अब अ अक्षर जो देखा है सबके अंदर, तो ये अ अक्षर क्यों लगा है? क्योंकि वैसा पदार्थ है और जिसमें वैसा स्वरूप नहीं है वो भी अपने आप में एक अलग पदार्थ है, इसलिए अ लगाया। अ इट इज फॉर नेगेशन, ये निषेध कर रहा है। क्या? जब निषेध कर रहा है तब जाकर के हमने इधर अ अक्षर लगाकर, वैसा भी पदार्थ है, वो अलग पदार्थ है, वो इससे भिन्न पदार्थ है। और ये पदार्थ रूप रंग रस गंध वर्ण रूप का है, आकार प्रकार है, वो गुरु भी है, लघु भी है, हल्का भी है, भारी है, जैसा है उसके लिए ये शब्द। तो सबको अपना अपना अनुभव है, सबको अनुभव है कि ये पदार्थ कैसा है। और अब ये सारे शब्द आप शरीर में लगा दो, बैठा दो, ये जितने सब शब्द हैं सब आप शरीर के लिए बैठाइए। इधर देखिए, शरीर कैसा है? भारी है, शरीर हल्का भी है। एक छोटे से बच्चे का जन्म होता है तो पहली प्रश्न आता है, पहली बात आती है, भाई कितने वजन का बच्चा जन्मा है, कितने वजन का है? तो वो भी नॉर्मल होना चाहिए, वजन भी नॉर्मल होना चाहिए। एकदम कम वजन होगा तो भी तकलीफ है, एकदम ज्यादा वजन होगा तो भी तकलीफ है। तो जन्म के समय कितना वजन होना चाहिए, ये भी वहां प्रमाण। हर हॉस्पिटल में, मैटरनिटी होम में जाओगे, जैसे ही बच्चा जन्म लेता है पहले उसका वजन कर लेते, आपको बता देंगे सर। अब उसके बाद आपने अपनी लाइफ के अंदर कितना वजन बढ़ाया, तो वजन किसका बढ़ा है?
पुद्गल का ही बढ़ा है, शरीर का वजन बढ़ा है। अब बच्चा जो है 10 बरस की उम्र का है, उसका वजन 60 किलो है, तो मतलब क्या हुआ? आज तो सब जगह यूएस में सबसे ज्यादा ओबेसिटी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बनता जा रहा है। तो यहाँ जब जिसका वजन है, और दूसरी तरफ यह है कि बिना वजन का भी है, सर्वथा वजन नहीं है ऐसा भी है कोई द्रव्य, वो है चेतन आत्मा। अब उसमें और लघुपना, कोई हल्का भी नहीं है, कोई भारी बना, कुछ भी नहीं है सर, दोनों ही बात नहीं है। उसके अंदर शेप नहीं है, अमूर्त का मतलब देयर इज नो शेप एट ऑल, शेप भी नहीं है, साइज भी नहीं है, कोई माप प्रमाण नहीं है उसका। तो माप प्रमाण के अंदर ये क्या बताएगा आपको? अमाप। इसके अंदर माप वाला आएगा, आपको हमेशा इसका मेजरमेंट करना पड़ता है। वजन करो भाई, हर जगह पर सब जगह जाओ, एक साग सब्जी वाला भी मिर्ची भी भेजेगा तो वजन दे करके करके देगा सब। तो यहाँ पर ये सब शब्द जिसके साथ लगे हैं, ऐसा भी एक पदार्थ है और ऐसा भी एक पदार्थ है। अब दोनों को एक नहीं कर सकते हो, दोनों को एक नहीं बता सकते हो, क्योंकि दोनों ही परस्पर विरुद्ध गुणधर्म वाले। तो जिसके गुण विरुद्ध है वो द्रव्य भी उससे विरुद्ध है, जिसके धर्म विरुद्ध है वो भी उससे विरुद्ध है, जिसका रूप रंग भिन्न है वो भी उससे विरुद्ध है। ये दोनों बात समझने की कोशिश करिए, तब जाकर के दुनिया में ये पदार्थ, पुद्गल पदार्थ पूरी दुनिया के अंदर सिद्ध है, सबके अनुभव का विषय है। अब आंख खोलिए, आपके घर के अंदर जो भी सब कुछ दिखाई दे रहा है सब पुद्गल, क्योंकि आंखें किसको ग्रहण करेगी? सारे पुद्गल रंग को ही ग्रहण करेगी। ये इसको कोई आंख से देख नहीं सकता ऐसा, बस इसीलिए तो शंका है। जब आंखों से दिखाई नहीं दे रही है तब जाकर के सबने शंका बना दी कि आप नहीं दिखाई देने के कारण आत्मा नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये करके बात बैठा दी। तो अब यहाँ पर हम क्या सिद्ध कर रहे हैं? विरुद्ध द्रव्य के कारण भी स्वद्रव्य सिद्ध होता है, विरोधी गुणधर्मों के कारण भी द्रव्य स्व और पर दोनों की सिद्धि होती है। इसलिए इसका भी अस्तित्व है जगत में, इसलिए इसका भी, नहीं तो अ अक्षर लगाकर निषेध नहीं करते, या बिना अ अक्षर वाले द्रव्य शब्दों का प्रयोग भी नहीं होता। आप पहले बरोबर पॉइंट समझने की कोशिश कर लीजिए तो बरोबर ख्याल आ जाएगा। ख्याल है सबको? बरोबर समझ में आ जाना चाहिए साहब। चलो 8 तो बज गए, अभी दूसरी क्लास भी है वापिस जयनाथ की। बोलिए 5 मिनट, किसको प्रश्न पूछना है? हैंड रेज करिए जी। मेहता जी पूछिए। साहब जी, कोई भी द्रव्य की सिद्धि स्वद्रव्य से होती है तो साथ में पर द्रव्य नहीं है वो भी साथ में जुड़ना जरूरी हो जाता है ना, वरना पर द्रव्य इसके अंदर आपत्ति आती है, इसीलिए पर द्रव्य वो नहीं है। अब वह पर द्रव्य रूप नहीं है, पर द्रव्य स्वरूप नहीं है। आत्मा पुद्गल स्वरूप नहीं है, आत्मा जड़ नहीं है, आत्मा रूपी नहीं है, रसी नहीं है, गंधी नहीं है, वर्णी नहीं है। ये सब आप शब्द उसके साथ बोल करके बैठ, तो क्या हुआ? जब आप नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है बोलोगे तो लोग क्या बोलेंगे? ये तो आप जो नहीं है की बात मत करो, क्या है, कैसा है वो बोले। तो फिर ये बोलिए आत्मा अमूर्त है, आत्मा अरूपी, अवर्णीय, अगंधीय, अरस्य, अस्पर्शी, ये शब्द बोलिए। ऐसा नहीं है कि भाई बिल्कुल नहीं है, नहीं है मतलब आत्मा ही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए साहब। द्रव्य ही नहीं है ऐसा नहीं बोले, द्रव्य ऐसा नहीं है, ये द्रव्य ऐसा नहीं है, ये द्रव्य ऐसा नहीं है। आप दोनों तरफ बोलने की कोशिश करिए साहब। हाँ जी बोलिए बीना बेन शाह। चलिए नहीं बोलना। उमेश जी जय। Maharaj sir, I wanted to ask, how does the Atma Pradesh stay in the body? Why doesn't it move out of the body? What makes it stay in the body? Not out of the body, but this is the basic principle, the structural form of the soul. It is from of the
pradesh samuha. If there is a group of the pradesh, then it becomes as a substance. So this is the structural form of that. And this structural form of the soul, you see, already it is spread in the whole body. It is not possible to out of the body. So what is the reason why it is not moving That out? is the reason, yes. Due to that reason, the soul, you see, if it will be spread in the whole body, then only it can give all the sensation, all the touch, all type of knowledge. But how it is possible that without the base it can live? Similar like the bulb. If you can put the bulb in the box, you see, the light will be in that limited area. Same like that, the whole Atma, it is in the physical body. Thank you, sir. Body, out of body, there is no base for Atma. So where it will live, you see, this is the reason behind that. Thank you. Very उमेश जी, लास्ट क्वेश्चन। उमेश जी जल्दी अनम्यूट करिए। आप टाइम नहीं बिगाड़ेंगे, जिनको भी बोलना है समय बचाइए। चौरड़िया जी। हाँ महाराज, मेरा यह कहना महाराज कि आपने भगवान की वाणी में आपने बताया कि सम्यक दर्शन जिंदगी में सबसे पहले जरूरी है। बिना सम्यक दर्शन से कुछ नहीं होगा। और आप यहाँ पर हम लोग को सम्यक ज्ञान की ओर पहले बढ़ा रहे हैं, तो दोनों थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्टेड नहीं हो रही महाराज? भाई साहब, तब दूध के बिना दही होगा क्या? ना। तो फिर सम्यक ज्ञान के बिना सम्यक दर्शन होगा क्या? अच्छा। हाँ, तो जब मैं आपको ये कहूँ कि नहीं दही के बिना नहीं चलेगा, तो आपको दूध लाना कि नहीं लाना? दूध लाके जमाएंगे तो दही बनेगा। वैसे यहाँ पर सम्यक दर्शन का कारणीभूत मुख्य अंग है सम्यक ज्ञान। बिना ज्ञान सही हुए सम्यक दर्शन नहीं होता है। इसलिए हम अगर आपको, मैं सम्यक दर्शन मैं किसी को दे नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं ज्ञान, सम्यक ज्ञान तो दे सकता हूँ ना। अब ऐसा ज्ञान आपको मिलने पर अब आपकी मान्यता, श्रद्धा बन जाए कि हाँ साहब बिल्कुल आत्मा ऐसी है, वो आपका सम्यक दर्शन बनेगा। सम्यक ज्ञान कोई दूसरा दे सकता है, लेकिन सम्यक दर्शन तो सबको अपना खुद का ही बनाना पड़ेगा। हाँ जी, आप नील कुमार जी, आप ही प्रश्न पूछिए पहले। प्रश्न पूछूं मैं? हाँ बिल्कुल, ऐसा थोड़ी है कि आप नहीं पूछ सकते हो। तो साहिब जी, ऐसे तत्वार्थ सूत्र में जब पहला सूत्र पढ़ते हैं तो कहते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, तो कहते हैं पहले सम्यक दर्शन आता है फिर सम्यक ज्ञान आता है, तो इसके ऊपर थोड़ा खुलासा दीजिए। वहाँ मोक्ष मार्ग, मोक्ष शब्द दिया है, इसके लिए पहले उनको क्रम में सम्यक दर्शन लेना पड़ा। ख्याल है कि नहीं? आपकी बिल्डिंग जो है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, दूर से दिखाई देगी तो टॉप फ्लोर देख करके आप कहेंगे कि भाई कितने मंजिल की बिल्डिंग है, यू विल गिव द आंसर द 10 स्टोरी बिल्डिंग। बट व्हेन यू आर जस्ट क्लाइंबिंग इन द स्टोरी बिल्डिंग, यू सी यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट फ्लोर। तो पहला मंजिल कौन सा है? पहला मंजिल से कैसे आप चलेंगे? सब छोड़ के नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ पर ये है कि सम्यक ज्ञान ये पहला क्रम है। जब आत्मा का ज्ञान ही नहीं होगा तो आपको श्रद्धा कहां से होगी? आत्मज्ञान इतना ही अनिवार्य है, तब जाके सम्यक दर्शन होगा। तो ये पहली प्रक्रिया है, सबके लिए है। और ये तत्वार्थ में वहां मोक्ष दे करके आपको टोटल रिजल्ट बताया गया है कि सम्यक दर्शन पूर्वक का जो ऐसा सम्यक ज्ञान होगा वो। आप ये मत सोचिए कि भाई वो क्रम दिया है, वहां लिखने का क्रम है और यहाँ होने का क्रम है। होने में पहले आपको सम्यक ज्ञान दिखाई देगा। घर में जब आप भोजन करने बैठ जाते हो तब जो है रेडीमेड तैयार आपको मिल रहा है, लेकिन मम्मी बनाती है तब पूछो जा करके मम्मी कैसे बनाती है, हर चीज कैसे बनेगी, आटा कैसे बनेगा, तब जाकर के रोटी बनेगी, सब्जी लाएंगे तब बनेगी, हर चीज की प्रक्रिया है। वैसे यहाँ पर भी ये है सर, बहुत अच्छी बात है। चलिए सर जी सर। और किसी को? सर जी समय हो चुका है, आप बोलो तो प्रश्न तो आ जाएंगे, बट 8-5 जिसको टू द पॉइंट टॉपिक प्रश्न हो। चंद्रेश भाई क्या पूछते हैं आप? मसालिया जी पूछिए, अनम्यूट करिए।
सब मोक्ष में आत्मा प्रदेश कैसा रहते हैं? मोक्ष में आत्मा प्रदेश एज इट इज रहते हैं। वो जिस भी पोजीशन में रहेगी आत्मा प्रदेश वहां पर, क्योंकि नियम अभी समझ लिया आपने, अनंत काल में भी आत्मा का एक भी प्रदेश खंडित होकर विभाजित होकर अलग होता ही नहीं है। तो वहां पर भी आत्मा जिस स्वरूप में रहेगी उसी यहाँ पर स्वरूप में उसके आत्मा प्रदेश बरोबर बने रहेंगे। जी जी सर। और कोई और किसी को प्रश्न है तो क्विकली हैंड रेज करिए। जिन लोगों ने विंडो ओपन नहीं भी की है तो भी प्रश्न पूछ सकते हैं, बोलिए। हाँ, कीर्ति जी आप प्रश्न पूछ सकते हैं म्यूट करके। कीर्ति जी। कीर्ति जैन बोलना है, पूछना है, जल्दी करो। हाँ, प्रवीण जैन। साहब ये भूत प्रेत होते हैं वो भी तो अदृश्य ही होते हैं ना? नहीं होते, अदृश्य नहीं होते हैं, वो रूपी रंग वाले ही होते हैं, उनका भी शरीर है। भूत प्रेत भी अपना शरीर लेकर आते हैं, उनका शरीर वैसा बनाते हैं कि आपको नहीं दिखाई दे। आपने कभी मैजिशियन लोगों को देखा है? कोई प्रोग्राम मैजिक वाले को, मैजिशियन को देखोगे तब आपको पता चलेगा। तो वहां भी उनका अभी हवा आपको दिखाई दे रही है? नहीं, तो हवा का कोई आरोपी थोड़ी है। हवा का भी रूप रंग बरोबर बना हुआ है सब। हाँ जी, ये कह रहे हैं, कीर्ति जैन कह रहे हैं आप इनको अनम्यूट करिए भाई साहब, आपको खुद को करना है ना। उनको बोलिए, उनको अनम्यूट करने का ऑप्शन आ रहा है सामने, उसको अनम्यूट करना, क्लिक करना पड़ेगा उनको भी। जी जी जी। और किसी को कोई प्रश्न है तो प्लीज प्रश्न पूछिए। कीर्ति, महेंद्र जी प्रश्न पूछिए। महेंद्र भाई। उमेश जी, उमेश भाई अनम्यूट करिए। ऐसे तो टाइम चला जाएगा भाई साहब, मेरे को दूसरी क्लास है अभी। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो गच्छायाणं, नमो लोहे संवसाहुणं। एषु पंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनो मंगलाणं च सर्वेषां परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम शूलिभद्राद्या जैन धर्मो सुमंगलम। चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवली पन्नतो ब्रह्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम हरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम, केवली पन्नतो ब्रह्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं प्रव्रजामि, हरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि, सिद्धे शरणं प्रव्रजामि, साहु शरणं प्रव्रजामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां जयति शान्तिः।